मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। श्री छठारा जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। दूसरी ढाल पूर्ण हुई है, तो इस ढाल में हम सभी ने क्या विषय सीखा है, तो कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से वो चीज़ें हम सुनेंगे। इसके बाद में फिर जैसे आप कहेंगे विषय को आगे बढ़ाएंगे। कुछ हमारे प्रश्न हैं तो उनके उत्तर आप लोगों को देने हैं क्रम से। जिनसे पूछा जाएगा वे उत्तर देते जाएंगे। आप बताइएगा हमें अजीव तत्व की भूल बताने वाली पंक्ति बोले। हम पुनः हमारा प्रश्न सुनिएगा। अजीव तत्व की भूल बताने वाली पंक्तियां बोले। पुनः सुनिए एक बार। अजीव तत्व की भूल बताने वाली पंक्ति। तन उपजति अपिहि उपज जान तन न सत्य आपको नासमान। बहुत सुंदर है ना। हमारा प्रश्न ये है जीव की चाल अर्थात स्वभाव अन्य द्रव्यों से अलग है। कुछ आपके सामने हम शब्द कह रहे हैं, आपको उन शब्दों के अर्थ बताने हैं, ठीक है ना। एक शब्द है निसर्ग। क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, निसर्ग मतलब स्वभाव, ठीक है ना। है? हाँ, तो निसर्ग मतलब स्वभाव हुआ। स्वभाव मतलब कैसा? अग्रहित, ऐसे, ठीक है ना। हम 5 शब्द आपसे पूछ रहे हैं। अगला शब्द है, आप बताइए त्रास, दुख। अब बताइएगा हमें रंक, चाल, जैसे आपने बोला ना, इनते न्यारी है जीव चाल। चाल मतलब चाल मतलब चाल शब्द का अर्थ। चाल मीन स्वभाव, ठीक है ना। कई बार कहते हैं ना अपन कि उनका चाल चलन कैसा है, मतलब उनका स्वभाव कैसा है। एक शब्द है अशर्म। क्या मतलब हुआ? एक शब्द है दर्वित। दर्वित, उसमें आया ना एक शब्द।
मतलब द्रव्य हिंसा, ठीक है ना। आएगा, आपसे पूछते हैं, आप बताइए हमें 7 तत्व कौन कौन से हैं? आपको क्रम से बताने हैं, कोई सहायता नहीं करेंगे। पुनः बोलिएगा। बहुत सुंदर। अगर कोई आपसे बोले कि मिथ्यात्व कितने तरह का है, आप क्या बोलेंगे? दो। कौन कौन सा? गृहीत अगृहीत, ठीक है। एक शब्द है चिर। चिर मतलब जी, हाँ, मतलब चिर मतलब होता है अनादिकाल से, मतलब बहुत लंबा समय, चिरकाल, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइएगा आश्रव तत्व की भूल। आप देख के बता सकते हैं? हाँ हाँ, ठीक है, यही यही। आप देख के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, हाँ जी। आप बताइएगा निर्जरा और मोक्ष तत्व की भूल बताने वाली पंक्तियां। आप बताइए। रोके न चाहिए नहीं, हाँ, इसलिए हम समझ गए थे हम। आइएगा, अब जो हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन, इनसे पूछ लेते पहले क्वेश्चन कुछ। जी, अभिषेक जी के नाम से जो मोबाइल है, इसमें से बोलना है। आप बोलिएगा बंध तत्व की भूल बताएं। आप लोग इमेजिन करिएगा, जो बताया जा रहा, पूछा जा रहा है। जी, बोलेंगे? शिल्पी जी आप बताइए। शुभ अशुभ बंदी के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, स्वप्निल जी बताएंगे आप, कुगुरु का स्वरूप क्या है? कुगुरु, कुगुरु का स्वरूप बताने वाली पंक्तियां। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव। पुनः सुनिए सुनिए सुनिए, हमारा पुनः सुनिएगा। कुगुरु का, जी जी, अंतम रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते स्नेह। आगे धारे कुलिंग लहि महत भाव ते कुगुरु। जल उपल नाव। बहुत सुंदर। आइएगा, एक शिल्पी नाम और भी लिखा हुआ है, आप बताइएगा हमें। अगृहीत मिथ्या चारित्र बताने वाली पंक्ति। जी भैया जी। जी, अगृहीत मिथ्या चारित्र बताने वाली पंक्ति बोले। किंजुत विषयनी में जो प्रवत्त, ताको जानो मिथ्या चरित्र। सुंदर। यो मिथ्या बस एक ही पंक्ति। जी जी, एक ही पंक्ति है, एक ही पंक्ति है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, शिक्षा जुड़ी हुई है। जी जी, एक प्रश्न करें, आपसे उत्तर देंगे। जी, जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप बताने वाली पंक्ति। तन उपजत अपनी जीव का स्वरूप। अच्छा, जीव, सॉरी। हाँ, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, नित्य न्यारी है जीव चाल। जीव तत्व है उपयोग रूप, बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। ये वाली पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। चेतन को है उपयोग रूप, है ना, बिन मूर्ति चिन्ह मूर्त अनूप। बहुत अच्छा। आइएगा, कुछ प्रश्न और भी करते हैं।
अब जो हमारे पास सामने बैठे हुए हैं उनसे पूछेंगे हम। आप बताइएगा, जो खोटा धर्म है या कुधर्म जिसे कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है? स्वरूप क्या है? हाँ, इसलिए बताना आपको तो। हाँ, देख के बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ, दोनों आएंगे इसमें, दोनों आएंगी। भैया इसमें दोनों ही लाइन आएंगी कुधर्म वाले में? जी जी जी, दोनों पंक्तियां आएंगी, क्योंकि उसमें क्या है ना, कुधर्म का स्वरूप और कुधर्म का फल, दोनों चीजें वहां पर बताई गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अहंकार और ममकार को पुष्ट करने वाली पंक्ति है। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत की मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। बहुत बढ़िया जी। गृहीत मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? जो ख्याति लाभ पूजा दिचाए, धरि करन विविध विध देहदार, आत्म अनात्म के ज्ञान ही, जे जे करनी तन करन छीन। सुंदर। यदि कोई प्रश्न आपसे करता है कि संवर तत्व की भूल क्या है, आप क्या बोलेंगे? आत्महित हेत विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट। आइएगा, गृहीत मिथ्या ज्ञान क्या कहलाता है? एकांतवाद दूषित समस्त विद्यादिक पोषक अप्रशस्त, कपिलादि रचित शुद्ध को अभ्यास, सो है बोध बहुदेव त्रास। बहुत बढ़िया। इसमें भी दोनों लाइन है। हाँ जी, हाँ जी, दोनों लाइन है। हमारा अगला प्रश्न है, कुदेव का स्वरूप क्या है? जी, कुदेव का स्वरूप बताइए। ये राग देश मल कर मलीन, वनिता गदाधि जुट चिन्ह जी, ते ही कुदेव तिन की सेव, सठ करत न तिन बब ब्रह्मण की। इस छंद में एक शब्द आया है सठ। सठ मतलब मूर्ख। जी, जी। आइएगा, हमारा अगला प्रश्न है, बताएंगे जो सुन रहे हैं मोबाइल पे, बताएंगे, गृहीत मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? जी जी, बोलिए। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोसै चिर दर्शन मोह एव। बहुत बढ़िया जी। हमारा प्रश्न ये था कि अगृहीत मिथ्या ज्ञान का लक्षण क्या है? अगृहीत मिथ्या ज्ञान बोलेंगे, स्वप्निल जी बोलिए। अगृहीत मिथ्या ज्ञान। अग्रहित जी भैया जी बोलिए। बोल रही इसमें सर, बाही प्रीति जुत कछु के ज्ञान, सो सुखदायक अज्ञान जान। दो गलतियां बोली आपने, सुधार करिए, फिर से बोलिए। भैया जी ये किताब में ऐसे लिखा है, वाही प्रीति। कोई बात नहीं, सुधार लीजिएगा। ऐसा अपन बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, वाही नहीं या ही बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। याही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, सो आगे क्या बोला आपने? दुखदायक अज्ञान जान। अब सही बोला आपने, दुखदायक बोलिएगा। भैया जी इसमें मालूम सुखदायक लिखा है। तो भैया सुधार लो तो। अच्छा मैं समझ गई। आइएगा।
जो छह ढाला की जो दूसरी ढाल है, दूसरी ढाल का पहला छंद बोलना है। जी शिल्पी जी बोलिए आप। जी भैया जी। ऐसे मिथ्या द्रक ज्ञान चरण बच भ्रमत भरत दुख जन्म मरण तातई इनको तजिए सुजान सुन दिन संक्षेप कहूँ बखान। शिल्पी जी दूसरी वाली आप बोलिएगा इसी पंक्ति को। ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण बस भिमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। बहुत बढ़िया। आइएगा अब यहाँ से पूछते हैं, 7 तत्वों के नाम बता थोड़ा सा। हम बोले प्रिया जी। फिर से बोले। जी जी। अब हम आपसे कह रहे हैं इन प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिएगा। मतलब छोटे छोटे वाक्य में आपको उत्तर देना है, और वो छंद में नहीं देना है आपको, आपको अर्थ बताना है उनका, ठीक है ना। अगृहीत शब्द का अर्थ क्या है? अगृहीत शब्द का अर्थ क्या है? अच्छे सब आगम के शब्द, आगम के शब्द बोलिए और अच्छे बोलिए सब। उत्तर आपका सही है, फिर भी और अच्छे शब्द बन जाएगा, बन जाएगा, सोचिए। और बोलिए जी। अगृहीत मतलब जो अनंत समय से हमारे साथ चला आ रहा है। और अच्छा बोलिए। जो पूर्व भाव में हमारे साथ जो मिथ्यात्व के कारण ग्रहण नहीं किया है और अनादिकाल से हमारे अनादिकाल, ठीक है ना। अब शब्द क्या बोलेंगे इसके लिए? अनादिकाल, ठीक है ना। कभी भी शब्द आए ना कि अगृहीत मिथ्या दर्शन, अर्थात जो अनादिकाल से चला आ रहा है, उसे बोलेंगे अगृहीत मिथ्या दर्शन। अगर कोई आपसे बोले कि मिथ्या दर्शन और मिथ्या दृष्टि दोनों में क्या अंतर है? मिथ्या दर्शन और मिथ्या दृष्टि दोनों में कैसे अंतर करोगे आप? नहीं, शब्द का अर्थ बोलिए। मिथ्या दर्शन और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? आप बताइए हमें। क्रोध और क्रोधी में क्या अंतर है? कहते हैं वैसे ही मिथ्या दर्शन और मिथ्या दृष्टि, मतलब मिथ्या दर्शन एक प्रकार का विकारी भाव है ना। मिथ्या दर्शन क्या है? ये विकारी भाव है। उस विकारी भाव को करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है ना। ऐसा कहेंगे मिथ्या दर्शन संज्ञा है, संज्ञा में से एक नाम है, एक अवगुण है, विकारी भाव है, और उस मिथ्यात्व से सहित जो जीव है वो मिथ्या दृष्टि जीव है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया क्रोध और क्रोधी, ठीक है। हमारा प्रश्न आपसे है भैया जी। जी जी। काल से विपरीत श्रद्धांत से तात्पर्य बोल देते हैं जी। आप प्रश्न कर रहे हैं कि पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? देखिएगा, इस पंक्ति में यहाँ पर 5 द्रव्यों के नाम बताए गए हैं। 6 द्रव्य होते हैं उनमें 5 द्रव्य अजीब हैं। कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, है ना। तो इन 5 द्रव्यों की परिभाषाएं अलग हैं और जीव की परिभाषा अलग है। तो आचार्य कहते हैं इनते, मतलब इन 5 द्रव्यों से इनते न्यारी है,
अलग है। जीव चाल, जीव का स्वभाव, जीव का लक्षण इनसे अलग है। जैसे हम कहें आपसे ये धातुएं हैं, धातुएं मतलब ये स्वर्ण है, ये पीतल है, ये तांबा है, ये चांदी है, ये लोहा है, सब क्या है? ये धातुएं सब है, अलग अलग है ये। तो सबका स्वभाव अलग अलग की एक है, सबकी क्वालिटी अलग अलग है, सबका कार्य क्षेत्र अलग अलग है। उसी प्रकार से 6 द्रव्य होते हैं, सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। आपने कहा काल क्या है? काल भी द्रव्य है, उसकी परिभाषा क्या है? तो उसका लक्षण बताते हैं, वर्तना जिसका लक्षण है वह काल द्रव्य है। वर्तना मीन्स परिणमन, परिणमन परिवर्तन, है ना। हर द्रव्य, हर वस्तु प्रति समय परिवर्तित हो रही है, तो उनके परिवर्तन में निमित्त कौन है? काल द्रव्य है। ऐसे जी जी अब समझ गए जो आप पूछना चाह रहे थे? हाँ, ऐसे ही जीव है। जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव है जानना, देखना, या ज्ञान दर्शन, या उपयोग, अथवा चैतन्य रूप, ये सब जीव का लक्षण है। मैं ये काल द्रव्य का ना उदाहरण देके समझा दो थोड़ा, उसको वर्तन नहीं समझ। हाँ, बोल देते हैं। आप कह रहे हैं जो काल द्रव्य, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे हमने कहा ना परिणमन अर्थात परिवर्तन, जो काल द्रव्य है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। आगे चल करके आप पढ़ेंगे कि जो अपना 3 लोक है ना, तो तीनों लोकों के अर्थात लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है, वह अमूर्तिक है। उसका कार्य क्या है काल द्रव्य का? वो स्वयं भी परिणमित होता है, परिवर्तित होता है, और सभी द्रव्यों के परिवर्तन में सहकारी कारण बनता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने गेहूं मंगाए थे, आपने अब रखे रखे 5-6 महीने हो गए हैं, अब क्या हुआ? अब गेहूं का स्वाद बदल गया। आपने कहा जब हमने खरीदे थे अप्रैल में तब तो स्वाद ऐसा नहीं था, अब स्वाद अच्छा लग रहा है। तो आकार तो गेहूं का उतना ही है, घुना तो है नहीं है, अच्छा गेहूं ये, इसका स्वाद कैसे बदल गया? तो गेहूं में परिवर्तित होने की शक्ति है, और उसके परिवर्तन में एक बहिरंग कारण भी है। वो कौन है? वो काल द्रव्य है। ऐसे ही प्रत्येक चीजें हर समय बदल रही हैं, तो बदलने में एक निमित्त काल द्रव्य बनेगा वो। और हम आपसे कहना चाहते हैं ये काल द्रव्य हम सबके लिए श्रद्धान का विषय है कि काल द्रव्य होता है, आप विश्वास कीजिए। ये काल द्रव्य हमें दिखाई नहीं पड़ता। क्या मतलब हुआ? हम देखते हैं सुबह होती है, शाम होती है, दिन होता है, रात होता है, सूर्य आता है जाता है, चंद्रमा आता है जाता है, फिर सूर्य आता है। तो दिन रात का जो भेद हमें मालूम पड़ता है सूर्य चंद्रमा के माध्यम से मालूम पड़ता है, लेकिन एक एक समय व्यतीत रहा ना, बीत रहा है ना, है ना। तो जैसे आपने कहा 1 सेकंड, 1 सेकंड कितना है? आप पकड़ लेते इतना है। अब सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा होता है, एक होता है नैनो सेकंड होता है। ये कितना होता है? तो कहते हैं 1 सेकंड का 10 अरबवां हिस्सा। अरब समझते होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 10 अरबवां हिस्सा वो नैनो सेकंड होता है। समय उससे भी छोटा होता है, समय काल द्रव्य की यूनिट है। तो हर चीज प्रति समय परिवर्तित हो रही है। निमित्त कौन? काल द्रव्य। दिखता है क्या? नहीं।
उसका विश्वास करना होगा। धर्म अधर्म आकाश काल ये द्रव्य हमें दिखते नहीं हैं। एक ही बात है, आप वर्तना कहिए, आप परिवर्तन कहिए, परिणमनशील कहिए, एक ही चीज है। निसर्ग मतलब होता है स्वभाव। स्वभाव मतलब जो हमारे, मतलब जो किसी जीवों के पास में मिथ्यात्व है, अभी का तो नहीं है ना, कब का, बहुत पहले का। कितना पहले का? अनादिकाल से चला आ रहा है। तो अगृहीत मिथ्या दर्शन, उसको निसर्ग कहा। तो जो निसर्ग शब्द का प्रयोग है ना, वो तीनों के लिए है। अगृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या ज्ञान, अगृहीत मिथ्याचारित्र। हाँ तो ठीक है ना, प्रसंग बस होगा ना। जैसे निसर्ग मतलब अग्रहित, निसर्ग मतलब अग्रहित। अग्रहित मतलब क्या है? जो अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे आपसे पूछा जाए दूध में पानी कब से है ना? आज का तो पानी है नहीं है। आप बताइए, आप आत्मा हैं, आपका अस्तित्व कब से है? ये जो लोक बना हुआ, संसार बना हुआ है, कब से है? छह द्रव्य कब से हैं? है ना? सिद्ध परमेष्ठी कब से हैं? अनादिकाल से हैं। तो वैसे ही यह जीव जो मिथ्या दृष्टि है, ये कब से? अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है। उसको बोलेंगे अगृहीत मिथ्या दर्शन। एक तो अगृहीत हो गया, मतलब एक तो करेला वैसे ही कड़वा है या नीम वैसे ही कड़वी है, और कहते हैं ना गुरुवेल चढ़ी और कड़वी ज्यादा हो जाती है वो। तो वैसे ही एक तो अगृहीत मिथ्या दर्शन है, और दूसरा हमने गृहीत इसी भाव में और भी बढ़ा लिया। जैसे हम सब जैन कुल में जन्मे हैं। कभी आपसे कहा जाए आपने हनुमान जी के, गणेश जी के, उन देवी देवता के दर्शन किए? हम बोले आज तक कभी नहीं किए। उनके मंदिर में गए हो, उन्हें प्रणाम किया हो, कि वहां पर प्रसाद चढ़ाया हो, उनका प्रसाद खाया हो? कभी नहीं किया। क्या बोलेंगे? हमारे पास में गृहीत मिथ्यात्व नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? गृहीत मिथ्यात्व हमारे पास में नहीं है। जब आपसे की बोले कि आत्मा कैसे बनी, तो आप क्या बोलोगे? नहीं पता। है ना? आत्मा कैसे बनी? नहीं पता हमारे लिए भाई। आत्मा का अस्तित्व कब से है? हमें नहीं पता कब से है। मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। तो क्या हुआ? ये हमें इन सब बातों के बारे में जानकारी ही नहीं है। और हम क्या करते हैं? राग द्वेष करते हैं, और राग द्वेष करने में मजा आता है। उनकी बात उनसे कही, उनकी बात उनसे कही, और दोनों लड़ रहे हैं, हम ताली बजा रहे हैं। तो हम ये सब करके क्या करते हैं? कर्मों का आश्रय करते रहते हैं, कर्मों का बंद करते रहते हैं। उपवास कर लो, हमारे बस का काम नहीं है, अपन तो खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे आराम से। हमें संसार ही अच्छा लगता है। कभी कुदेवों की पूजा नहीं करी, कभी खोटे शास्त्रों को नहीं पढ़ा। अगृहीत मिथ्या तो नहीं है, मतलब अब सॉरी, गृहीत मिथ्या तो नहीं है, लेकिन अगृहीत हो सकता है। तो उस अगृहीत मिथ्यात्व को भी नष्ट करना है। अगृहीत कैसा है? सात तत्वों के प्रति जो हमारी भूल है, इस भूल को दूर करना है। तो सात तत्वों की भूल दूर करना ही अगृहीत मिथ्यात्व से दूर होना है। अगृहीत मिथ्यात्व जाएगा तो फिर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। फिर हमारा जो धर्म का मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, ये और अच्छा आगे चलेगा। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? लेकिन जो अभी हमारे इस जन्म में सम्यक दर्शन आई तो नहीं है, तो फिर अगर मान लो अगले जन्म में ये सम्यक दर्शन नहीं रहा, तो फिर भी हम अगले प्राप्त। देखो, जब जैसे किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो प्राप्त किया जब तक उसका श्रद्धान देव शास्त्र गुरु के प्रति अकाट्य बना रहेगा, तब तक उसका सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा। नहीं छूटेगा। मतलब
हम यहाँ से सम्यक दर्शन लेकर के देवगति में जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं है ना। अन्य गतियों में नहीं जा पाएंगे हम, लेकिन यहाँ से अभी सम्यक दर्शन लेके देवगति में जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ भी सम्यक दर्शन है, वहां लेके गए, वहां भी सम्यक दृष्टि रहेंगे। अब वहां जाकर के हमारा भाव क्या हुआ, हम समोसरण में चलते हैं, 8वें द्वीप की वंदना करने चलते हैं, पंचमेरु की वंदना करने चलते हैं। तो जिन चीजों को हमने यहाँ पर पढ़ा है उन चीजों को वहां पर प्रत्यक्ष देखते हैं। देखेंगे तो क्या होगा, हमारा श्रद्धान और मजबूत होगा। फिर वहां से आयु पूरी करके मनुष्य पर्याय में फिर आ जाएंगे। फिर हो सकता है हमें तीर्थंकर हैं, केवली भगवान हैं, इनका सानिध्य मिल जाए, तो अपने सम्यक दर्शन को हम और मजबूत कर लेंगे, इतना दृढ़ कर लेंगे कि क्षायिक सम्यक तो हो जाएगा। फिर उसी भाव में या 3-4 भाव में मोक्ष चले जाएंगे। वो अलग चीज है, देखो ना, देखो और गति में, अगर वर्तमान में और गति में जाएंगे तो मिथ्यात्व के साथ ही जाएंगे, है ना। लेकिन चतुर्थ काल में कोई क्षायिक सम्यक प्राप्त करे तो अलग बात है वो, ठीक है। चलिएगा, थोड़ा सा अपन ने विषय सुन लिया है। अब जो 7 तत्वों की भूल है उनकी पंक्तियां आपको आनी चाहिए। गृहीत, अगृहीत, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनकी पंक्तियां आनी चाहिए। और साथ साथ में कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, इनकी परिभाषाएं क्या हैं वो भी समझ में आनी चाहिए। तो 6 ढाला की दूसरी ढाल में इन्हीं सब बातों का वर्णन किया गया है। अगर कोई आपसे बोले कि 6 ढाला जी ग्रंथ में दौलत राम जी ने हम सभी के लिए क्या शिक्षा दी है, तो वो शिक्षा अंतिम छंद के आधार पर बताई गई है। तो अंतिम छंद बोलना है। स्वप्निल जी बोलिए आप। बोलेंगे? और कोई बोलिए मोबाइल में। ये सब मिथ्याचारित त्याग, अब आत्मिके हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुभाग। बहुत बढ़िया। हमारा प्रश्न ये है, इन्होंने एक पंथ, एक शब्द दिया है पंथ लाग जी। पंथ मतलब रास्ता, रास्ता। बहुत बढ़िया। शब्द है याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान। प्रतीति मतलब शब्द। शब्द है आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। हेतु मतलब कारण, हित मतलब कल्याण। बहुत बढ़िया। निज पद विसार जी। विसार मतलब भूलना। जी। बाहर धन अंबर तय स्नेह। अंबर माने वस्त्र, आकाश। नहीं नहीं, वस्त्र मतलब हाँ, ठीक है ठीक है। धारे कुलिंग लही महत भाव। लही मतलब प्राप्त करें। एक शब्द और है जी, उपल नाव। उपल नाव, पत्थर की नाव। जी जी, पत्थर की नाव। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी है। जी जी जी, आप नहीं हो रहे? हो जाएंगे, हो जाएंगे। नहीं हो रहे, हो जाएंगे भाई। कल की तैयारी नहीं है, मतलब चल रहा है। आइएगा।
एक शब्द का अर्थ है दीजिएगा जी, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। गिनत चैन का मतलब क्या हुआ? गिनत मतलब मानता है, गिनत माने मानता है। शब्द है मानता। हाँ, बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। अनूप माने अनूप में उपमा रहित। उपमा रहित। बहुत बढ़िया। चलिए कुछ आप लोगों को पूछ सकते हैं, दो ढाल में कहीं पर भी कोई क्वेश्चन हो तो। भैया जी, कुधर्म, कुदेव और कुगुरु की थोड़ी शॉर्ट में चलो बोल देते हैं, बहुत अच्छा है। देखिए, जब हम बात करते हैं कुदेव की, बात समझिएगा, जब हम कुदेव की बात करते हैं तो हम किसी मूर्ति की बात कर रहे हैं। तो मूर्ति कैसी है? जब हम कुगुरु की बात करते हैं तो हम किसी जीवित व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि जीवित व्यक्ति कैसा है। तो जीवित व्यक्ति की अपेक्षा से चर्चा की गई है कुगुरु की, और मूर्ति की अपेक्षा चर्चा की गई है कुदेव की। तो अब आप जो छंद पढ़े ना, वो छंद पढ़ते समय वो दिमाग में लाएं कि कुगुरु कह रहे हैं मतलब किसी व्यक्ति की बात की जा रही है, वो व्यक्ति कैसा हो सकता है जो कुगुरु के रूप में कहा जाता है। अब बोलो पंथी आप। अंतर रागादिक धरे जे समझ गए ना? अंतर रागादिक धरे जे, जिसके अंतरंग में रागादिक भाव है। आप बताइए, रागादिक भाव मूर्ति में दिख रहा क्या? देखिए, व्यक्ति में दिखेगा। तो अंतर रागादिक धरे जे और बाहर धन अंबरते सनी। बात समझ रहे हैं हमारी ना? तो बाहर में क्या करता है वो? कपड़ों से, पैसे से, इन सब से राग करता है। और धारे पुल्लिंग, खोटा वेश धारण करता है। और लही महत भाव, अपने आप को महंत बताता है, बड़ा बताता है। ते कुगुरु, वो कुगुरु हैं। अच्छा, उनको पूजेंगे तो क्या फल मिलेगा? वो तो डूबेंगे और हमको भी ले डूबेंगे। इसलिए कैसे हैं वो? उपल नाव, पत्थर की नाव के समान है। मतलब भैया दोहे का ही अर्थ पूरा अपन लिख सकते हैं। तो कहाँ से लाओगे बता रहा वही तो मतलब अपनी भाषा में नहीं लिखना है, नहीं मतलब इतना लंबा हो जाएगा ना। वो उतना समय देंगे आपको लिखने के लिए। इतना समय आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, ठीक है ना? ऐसे ही हम जब यहाँ पर हम कुदेव की बात करेंगे, शॉर्ट में पूछ रहे हैं। जितना लिखा उसमें ना वो पूरा करना पड़ेगा ना। ऐसे ही आप बात करें, कुदेव की बात करेंगे तो कुदेव के लिए भी आपको एक इमेजिन करना पड़ेगा कि कोई मूर्ति है अदर कास्ट की, कोई भगवान की, उस मूर्ति को देख करके उसमें क्या भाव है, बोलो। समझ गए ना? तो जो राग द्वेष आदि मल से मैले हैं और वनिता गदा आदि के माध्यम से पहचाने जाते हैं, है ना? ते हैं कुदेव, वो कुदेव कहलाते हैं। तिनक्यूज से षट करत, उनकी पूजा आराधना करने वाले मूर्ख होते हैं, ठीक है ना? और जो उनकी पूजा करते हैं उनके संसार का अंत नहीं आता। क्यों? आप बताइए, कोई किसी देवी की पूजा करे, अब मंदिरों में दिल्ली में होती है ना कहीं पर जैसे, है ना, कोई देवी की पूजा करे तो मर के क्या बनेगा? वो देवी बनेगा वो तो। बात समझिएगा, अगर हम किसी देवी देवता की पूजा करेंगे जिंदगी भर तो मर के देवी देवता ही बनेंगे, है ना? अब भगवान की पूजा करेंगे तो भविष्य में भगवान बनेंगे, कर्मों का क्षय कर पाएंगे। तो हमें जैसा बनना है वैसे जो बन गए हैं उनकी आराधना करिए, तभी हमारा कल्याण होगा। ये भाव बताया गया है, ठीक सर? भैया जी, जी भैया जी, जी, ये कुधर्म अगर आप पूछेंगे तो इसमें ये तीनों लाइनें लिखना पड़ेंगी। दो लाइन है। दो लाइन मतलब आसर्म तक, अशर्म तक, हाँ, वो फल हो गया ना उसका।
हाँ, और जैसे मिथ्या दर्शन पूछा जाएगा, ग्रहित मिथ्या दर्शन, तो गृहित एक पंक्ति आएगी उसकी, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधय तिन माही विपर्यत। नहीं भैया जी, ग्रहित मिथ्या दर्शन के अच्छा, लिए। गृहित मिथ्या दर्शन में तो पहली पंक्ति है ना, कुगुर हाँ। कुदेव कुधर्म सेव पोसे चिर दर्शन मोह एव, ये कहलाएगा गृहित मिथ्या दर्शन। ठीक है भैया जी। सभी को बहुत सारी हाँ। शुभकामनाएं और खूब अच्छे से पेपर कर दीजिएगा।